Question number 20. Mayura Limited operates its plant on single shift basis. It can produce up to 8,000 units of output per month without overtime. Single shift पे overtime करे बिना in the normal hours they are able to produce 8,000 units. The fixed cost on single shift basis of operation amount to rupees 30,000 per month. These are the fixed costs if they are working on single shift in the normal hours. The average variable cost per unit is rupees 10. The output can be increased up to 15,000 units per month by working overtime. Overtime करके 15,000 units तक बनाए जा सकते हैं. 8,000 units तो वो normal hours में बना ही रहे, बाकी के 7,000 units they can produce in overtime. This entails no increase in fixed cost, but the variable cost per unit during overtime will be rupees 12 in excess of 8,000 units up to the capacity of 15,000 units. Fixed cost में कोई change नहीं होगा. If you are working overtime, there will be no additional fixed cost. जो already आप incur कर रहे हो उतने में ही overtime भी हो जाएगा. But your variable cost will change for the additional output. जो 8,000 units है उनके लिए तो वही 10 rupees का ही variable cost होगा. For the output above 8,000 units, it said that the variable cost will be 12 rupees. Instead of 10, now it will be increased to 12 rupees. However, if a second shift is worked, the maximum capacity of the second shift is 8,000 units per month. The second option is second shift. हम अभी तक क्या कर रहे हैं? Normal hours में 8,000 units का production कर रहे हैं. Now we have two options for increasing our production. The first one is to do overtime. Overtime करो और 7,000 से production बढ़ा लो. The second option is to go for a second shift. Single shift पे अभी आप काम कर रहे हो, go for second shift basis. Second shift में काम करोगे तो again 8,000 का additional output हो सकता है. The variable cost of second shift operation is 10.5 per unit. This is for the second shift. First shift में कोई change नहीं है. First shift में normal hours में जो 8,000 units बन रहे हैं वो तो वैसे ही हैं. They are fixed. दो अल्टरनेटिव जो आपको दिए वो उसके ऊपर वाले प्रोडक्शन के लिए दिए अबव 8,000 यूनिट्स. टिल 8,000 यूनिट्स तो वॉट एवर यू आर डूइंग वो वैसा ही रहेगा. उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इफ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर देन 8,000 यूनिट्स, सो फॉर दैट एडिशनल आउटपुट आपको दो ऑप्शन दिए हैं. वन इज टू प्रोड्यूस ऑन इन ओवर टाइम आवर्स, उससे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा फॉर ओनली दैट एडिशनल प्रोडक्शन. फिक्स कॉस्ट कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा. The second option is to go for a second shift basis, जहां पर अगेन वेरिएबल कॉस्ट बोला गया है 10 की जगह 10.5 हो जाएगा. तो जो 8,000 यूनिट्स बन रहे हैं उन पे तो 10 ही लगेगा. जो सेकेंड शिफ्ट में बनाए जा रहे हैं एक्स्ट्रा आउटपुट उस पे 10.5 लगेगा. एंड द फिक्स कॉस्ट विच इज एसोसिएटेड ओनली फॉर द सेकेंड शिफ्ट, द इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट दैट इज गिवन एज 6,000 रुपीज. सेकेंड शिफ्ट अगर रन करते हो तो 6,000 रुपीज से फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा. Then required if the company's demand for the product is 10,000 units. 10,000 units की डिमांड है. हमें मालूम है ओवर टाइम में दिया हुआ है कि 7,000 यूनिट्स ही आप एक्स्ट्रा बना सकते हो, जबकि सेकेंड शिफ्ट में आप एक्स्ट्रा 8,000 यूनिट्स बना सकते हो. बट द डिमांड इज ओनली फॉर एक्स्ट्रा 2,000 यूनिट्स. इसका मतलब दोनों ही फीजिबल है. हम दोनों में से कोई भी ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं. इट्स नॉट कि किसी में भी हमारी कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो रही है, दोनों में वी हैव एक्स्ट्रा कैपेसिटी. शुड द कंपनी वर्क ओवर टाइम और सेकेंड शिफ्ट? अगर डिमांड 10,000 यूनिट्स है तो आउट ऑफ दोस 10,000 8,000 तो हम अभी बना ही रहे ऑन अ सिंगल शिफ्ट बेसिस इन द नॉर्मल आवर्स, उतना तो बन ही रहा है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा. उसके ओवर एंड अबव जो 2,000 यूनिट्स है उनके लिए वी हैव टू चूज, हमें सेकेंड शिफ्ट ऑप्ट करना चाहिए या फिर हमें ओवर टाइम ऑप्ट करना चाहिए. सेकेंड, एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट will the company consider working second shift instead of working overtime? किस लेवल ऑफ आउटपुट पर, किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पर कंपनी सेकेंड शिफ्ट को प्रेफर करेगी ओवर टाइम की जगह? इंस्टेड ऑफ ओवर टाइम वी विल प्रेफर सेकेंड शिफ्ट. व्हाट विल बी दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी? स्टेट द रेंज ऑफ आउटपुट फॉर ओवर टाइम वर्किंग एंड सेकेंड शिफ्ट ऑपरेशन. किस रेंज में आप ओवर टाइम को प्रेफर करोगे,
किस रेंज में आप सेकेंड शिफ्ट को प्रेफर करोगे, दैट रेंज यू हैव टू स्पेसिफाई. During a particular month, the company predicted its demand was to be 14,000 units. किसी महीने में कंपनी ने प्रिडिक्ट करी है डिमांड 14,000 यूनिट्स की एंड इट वर्क सेकेंड शिफ्ट. 14,000 की डिमांड समझ के उसने सेकेंड शिफ्ट वर्कआउट किया. एट द एंड ऑफ द मंथ इट वाज डिस्कवर्ड दैट द कंपनीज डिमांड वाज ओनली 11,000 यूनिट्स. महीना खत्म हो गया, हमें पता चला केवल 11,000 की डिमांड है. हमने सोचा था 14,000 की होगी. दैट वाज व्हाई वी ऑप्टेड फॉर सेकेंड शिफ्ट कैटेगरी. बट एक्चुअली हुआ क्या, डिमांड केवल 11,000 ही निकली. हो सकता है 11,000 पे ओवर टाइम वॉज मोर प्रॉफिटेबल, हो सकता है. वी डू नॉट नो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बट क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो, तभी प्रिडिक्शन एरर है. अगर ऐसा नहीं होता तो एरर ऑफ प्रिडिक्शन कुछ है ही नहीं. बोला है अगर प्रिडिक्शन एरर का कॉस्ट निकालने के लिए, दैट मीन्स गलती हमसे हुई है. तो गलती यही हुई होगी कि हमने सेकेंड शिफ्ट वर्कआउट कर लिया क्योंकि हमने डिमांड एस्टिमेट की 14,000, एक्चुअली डिमांड निकली 11,000. तो शायद उसकी वजह से 11,000 अगर डिमांड हम प्रिडिक्ट सही करते, एरर नहीं होता प्रिडिक्शन पे, हो सकता है हम ओवर टाइम पे जाते, सेकेंड शिफ्ट पे नहीं. बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग प्रिडिक्शन ऑफ डिमांड आपको कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा है, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन थर्ड पॉइंट. ओके, सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट दी इंडिफरेंस पॉइंट, क्योंकि हमें यही निकालना है. दो ऑल्टरनेटिव है, दोनों में से कब किसको चूज करें. दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इन ऑल द थ्री केसेस. किस रेंज में, किस लेवल ऑफ आउटपुट पर हम कौन से ऑल्टरनेटिव को चूज करें. तो उसके लिए हम पहले निकालेंगे इंडिफरेंस पॉइंट. निकालिए दोनों ऑप्शंस के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट. आया किसी का? 4,000? I don't know. 12,000. Okay. डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट क्या होगा? 6,000. जो सिंगल शिफ्ट नॉर्मल आवर्स में हो रहा है वो सब तो फिक्स है. कोई भी ऑल्टरनेटिव आप चूज कर लो वो तो रहेगा ही रहेगा, इट्स कमिटेड, उसमें कोई चेंज नहीं है. हमें सिर्फ एडिशनल के बारे में सोचना है, एक्स्ट्रा क्या हम इनकर कर रहे हैं. सो इफ वी गो फॉर ओवर टाइम कोई एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा. इफ वी गो फॉर सेकेंड शिफ्ट हमें एक्स्ट्रा 6,000 पे करना होगा. तो दोनों ऑप्शंस के फिक्स कॉस्ट में डिफरेंसेस 6,000 रुपीज. वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस, अगर कोई यूनिट हम ओवर टाइम में बनाते हैं इट इज कॉस्टिंग अस 12 रुपीज. वही यूनिट अगर सेकेंड शिफ्ट में बनाते हैं इट इज कॉस्टिंग अस 10.5 रुपीज. तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा 1.5. 6,000 डिवाइड बाय 1.5 दैट इज 4,000. दिस इज द एडिशनल आउटपुट. एक्स्ट्रा अगर 4,000 यूनिट्स आपको बनाने होते हैं देन दिस इज द पॉइंट वेयर वी विल बी इंडिफरेंट. आप चाहो तो ओवर टाइम चूज करो, चाहो तो सेकेंड शिफ्ट चूज करो. कितने लोगों का आ गया था सही? गुड. क्यों? सो दैट मीन्स we will be indifferent. This is for additional, na? We will be indifferent between overtime and second shift at a total production of 8,000 plus 4,000 that is 12,000 units. 12,000 यूनिट्स अगर हमें बनाने हो तो हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं. फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या पूछा है? अगर डिमांड 10,000 यूनिट्स है
देन व्हाट शुड द कंपनी डू? डिमांड अगर 10,000 यूनिट्स की है, 10,000 में से 8,000 तो नॉर्मल आवर्स में बन जाएंगे फर्स्ट शिफ्ट में। एडिशनल 2,000 यूनिट्स के लिए कंपनी को क्या ऑप्ट करना चाहिए? ओवर टाइम या सेकेंड शिफ्ट? सेकेंड शिफ्ट। कुछ तो बोलो। सेकेंड शिफ्ट। वाई? So 2000 is above indifference point or below indifference point? क्वेश्चन में आपको बोला है अगर हमारे पास ऑप्शन है या हमारी डिमांड है 10,000 यूनिट्स की, 10,000 यूनिट्स में से 8,000 तो हम नॉर्मल आवर्स में ही बनाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा में सिर्फ 2,000 यूनिट्स ही बनाना है। हमारा इंडिफरेंस पॉइंट है एक्स्ट्रा 4,000 यूनिट्स पे या फिर टोटल 12,000 यूनिट्स का। तो व्हेन वी आर ऑपरेटिंग बिलो इंडिफरेंस पॉइंट हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? लोअर फिक्स्ड कॉस्ट। किसका फिक्स कॉस्ट कम है? ओवर टाइम। ओवर टाइम में देयर विल बी नो फिक्स कॉस्ट, कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं लग रहा है। दैट मीन्स अगर 10,000 यूनिट्स या फिर 12,000 से कम आप कितनी भी क्वांटिटी बनाओगे, यू शुड ऑप्ट फॉर ओवर टाइम। और 12,000 से ज्यादा अगर आपकी डिमांड है, देन यू शुड ऑप्ट फॉर सेकेंड शिफ्ट। आया समझ में? सो फॉर द फर्स्ट आंसर, इफ डिमांड इज 10,000 यूनिट्स, that is below indifference point, we should opt for overtime option as it has lower fixed cost. Second question, at what level of output will the company consider working second shift instead of working overtime? किस लेवल ऑफ आउटपुट पे कंपनी सेकेंड शिफ्ट को प्रेफर करेगी ओवर टाइम? ओवर टाइम की जगह सेकेंड शिफ्ट को प्रेफरेंस देना चाहिए। एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट? अबव 12,000 यूनिट्स। सो सेकेंड का आंसर इज द कंपनी shall prefer second shift over overtime if level of activity is more than 12,000 units, as second shift has lower variable cost per unit and thus a higher PV ratio. इसके बाद सेकेंड ही पॉइंट में हमसे पूछा है रेंज ऑफ आउटपुट। ओवर टाइम किस रेंज में सिलेक्ट करेगा, सेकेंड शिफ्ट किस रेंज में सिलेक्ट करेगा, मतलब घुमा फिरा के सेम ही चीज वो लोग बार बार पूछ रहे हैं। किस रेंज में द कंपनी विल ऑप्ट फॉर ओवर टाइम, किस रेंज में दे विल ऑप्ट फॉर सेकेंड शिफ्ट। सो वील गिव अ टेबल, लेवल ऑफ एक्टिविटी, ऑप्शन chosen. So if the level of activity is less than 12,000 units, that is it is operating below indifference point, they will choose for overtime as fixed cost are lower in this option. If the level of activity is equal to 12,000 units, they can opt for either overtime
or second shift, they are indifferent. If it is more than 12,000 units, they will select second shift as variable cost per unit are lower, thus its PV ratio is higher. Third point, during a month the company predicted its demand was 14,000 units. कंपनी ने प्रिडिक्शन किया डिमांड 14,000 यूनिट्स होगी. सो बेस्ड ऑन दिस इंटरप्रिटेशन 14,000 के हिसाब से उन्होंने सेकेंड शिफ्ट को प्रेफर कर लिया. बट एक्चुअली द डिमांड वाज ओनली 11,000. एक्चुअल जब सेल हुई तो सिर्फ 11,000 यूनिट्स ही बिक पाए. दैट मीन्स 11,000 यूनिट्स के लिए उन्हें ओवर टाइम करना चाहिए था, बट उन्होंने गलती से सेकेंड शिफ्ट ऑप्ट कर लिया. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस प्रिडिक्शन एरर? ये जो गलती हुई है प्रिडिक्शन की, इसका कितना कॉस्ट? तो हम देखेंगे अगर 11,000 यूनिट्स ओवर टाइम पे बनाते तो कितना कॉस्ट लगता. वही चीज क्योंकि सेकेंड शिफ्ट पे बनाई है तो एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट लगा है. नाउ अगेन जो नॉर्मल टाइम में प्रोडक्शन हो रहा है 8,000 का, वो तो उतना ही रहेगा. आप चाहो तो उसके कॉस्ट को भी दोनों में इंक्लूड करो, या चाहो तो केवल इंक्रीमेंटल वर्किंग करो, और जो कॉस्ट फिक्स है ये जो नॉर्मल आज में होने वाला 8,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन, उतना तो होना ही होना है. आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लो. सो देयर विल बी नो डिफरेंस इन दैट कॉस्ट. तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो. इधर यू कैन वर्क ऑन टोटालिटी और यू कैन वर्क ऑन इंक्रीमेंटल बेसिस. इट्स अप टू यू. इफ वी गो फॉर इंक्रीमेंटल बेसिस तो हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ एडिशनल 3,000 यूनिट्स. हाउ 3,000 यूनिट्स? 11,000 यूनिट्स हमने टोटल बनाए, उसमें से 8,000 यूनिट्स तो नॉर्मल आज में ही बने. फर्स्ट शिफ्ट के नॉर्मल आज में ही 8,000 यूनिट्स बने. बाकी के सिर्फ 3,000 यूनिट्स थे जिनके लिए हमें ओवर टाइम कराना था या सेकेंड शिफ्ट वर्क करानी थी. फॉर बोथ ऑप्शंस, overtime and second shift, let's calculate variable cost per unit. अगर overtime में आप प्रोडक्शन कराते हो variable cost लगता है 12 रुपीज, सेकेंड शिफ्ट में कराते हैं तो लगता है 10.5 रुपीज. सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने कितना इनकर किया होगा ऑन दीज 3,000 यूनिट्स? 36,000 and 31,500. This is the total variable cost which we would have incurred अगर हम इन दोनों में से दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करते तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ दीज 3,000 यूनिट्स. व्हाट अबाउट फिक्स कॉस्ट? अगर ओवर टाइम करोगे तो कोई फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा. सेकेंड शिफ्ट करा तो फिक्स कॉस्ट लगा आपका 6,000. सो द टोटल कॉस्ट आर, अगर ओवर टाइम से बनाते तो 36,000 एडिशनल कॉस्ट लगता. क्योंकि आपने सेकेंड शिफ्ट से बनाया तो कॉस्ट आपका हो गया 37,500. यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस. एक्चुअली कॉस्ट इसका कम है, पर आपने गलती से ड्यू टू सम एरर इन प्रिडिक्शन, डिमांड फोरकास्ट आपने गलत की, उसकी वजह से आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया. So this additional cost what we have incurred 1,500 is nothing but our cost of prediction error. प्रिडिक्शन में जो गलती हुई उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा 1,500 पे करना पड़ा. क्लियर है? एनी डाउट्स? लिख लीजिए एंड देन रीड 21. सो नाउ वी आर एंटरिंग विद बिगर क्वेश्चंस. अभी तक हमने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस किए. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस करना. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली 2 टाइम्स. बहुत ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना.